हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है। ये वीडियो पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो में आपको पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ऑलरेडी पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर जो स्टूडेंट अभी तक पेपर 1 का नहीं देखे हैं वो पेपर 1 का पहले देख लें, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 2 का, और आप सभी स्टूडेंट का पार्ट 1 का एग्ज़ाम का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। उस शेड्यूल को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगर वो स्टूडेंट जिनको अभी भी परेशानी है कि उनका एग्ज़ाम कौन से सिटिंग में है या किस दिन है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरा, अगर कोई स्टूडेंट जिनको अभी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, या एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, या एग्ज़ाम में कितने पेपर आते हैं, आंसर शीट में कितना पेज होता है, या कितने पेपर लिखना होता है एक सवाल के लिए, या न्यू पैटर्न क्या है, तो इन सब का जवाब आपको एक लाइव सेशन लिया गया है, उसमें दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर, किस बार का पैटर्न क्या होगा, तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अभी तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए हों कि एक लाइव सेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है आप लोग का उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री ऑनर्स। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंज ऑकर्ड इन इंग्लैंड आफ्टर दिस रिजोल्यूशन। यानी कि इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना प्रस्तुत कीजिए। इस क्रांति के बाद वहाँ पर किस प्रकार के बदलाव हुए। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ पे, इंग्लैंड में। एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सवाल दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको मेन पॉइंट जो है उस पर अपना नोट्स रेडी कर लेना है। ये भी लाइव सेशन में बताया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि चेंज यहाँ पे हो सकता है, आपको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड ही पूछा जाए, लेकिन उसका तरीका पूछने का अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे कि राइट एन एसे ऑन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, या एक निबंध लिखिए इंग्लैंड में जो हुई है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति, आपको इस पे ध्यान देना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। यानी कि औद्योगिक क्रांति तथा इसके यूरोप में प्रभाव पर एक निबंध लिखें। यानी कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे एक एसे लिखना है, यानी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि अच्छे से इसको आप 2-3 पेज का नोट्स बना लें कि वहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम हॉल में लिख सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, sketch the causes of events leading to the civil war in England and indicate its importance। यानी कि उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ और इसका महत्व बताइए। यानी कि आपको ध्यान देना है, जो इंग्लैंड में हुआ था सिविल वॉर, यानी कि इंग्लैंड में गृह युद्ध, इसका महत्व या किस परिस्थिति में हुआ, ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है और इसका नोट्स 2-3 पेज में बना लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा दिया गया है, 15-16, क्योंकि इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो आपको ज़्यादा आंसर लिखना है सब्जेक्टिव, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द रूल ऑफ चार्ल्स सेकेंड, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि चार्ल्स द्वितीय के शासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, उसके शासन का क्या महत्व है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, चार्ल्स सेकेंड और उनका क्या महत्व है, या उनका साइलेंट फीचर यानी कि उनके शासन में कुछ प्रमुख विशेषताएं थी तो उनको बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी की कृषि क्रांति पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए आपको पहले ही बताया गया कि सवाल का तरीका बदल सकता है लेकिन जो टॉपिक है वो नहीं बदलेगा। यानी कि आपको पढ़ लेना है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यानी कि कृषि क्रांति कौन से शताब्दी में, तो 18वें शताब्दी में। कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आप उसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम मिले तो जो आप अभी तक पढ़ रहे थे आप पढ़िए, लेकिन पहले इन सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा, यानी कि याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ वॉलपोल, यानी कि वॉलपोल की गृह एवं विदेशी नीति पर उल्लेख करें। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, वॉलपोल का गृह एवं विदेशी नीति, यानी कि उनका विदेश नीति कैसा था, किसका, वॉलपोल का, यानी कि फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी किसका, वॉलपोल का कैसा था। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ क्रॉमवेल, यानी कि क्रॉमवेल की विदेशी नीति का उल्लेख करें। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्रॉमवेल का विदेश नीति बताना है। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पे सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पूछा है तो आप क्या करिएगा, अगर नोट्स लिखना हो तो पहले आप क्रॉमवेल के बारे में पढ़िए, उनका कुछ फीचर बताइए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन पॉलिसी ही 4 पेज में लिखिएगा, एकदम ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता है। आपको अगर कोई भी चीज़ पूछे तो आप पहले थोड़ा सा बताइए इंट्रोडक्शन, फिर जाके बॉडी पार्ट और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। नोट्स कैसे लिखना है ऑलरेडी लाइव सेशन में बताया गया है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि नोट्स में कैसे डायग्राम बनाना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एसे ऑन रॉबर्ट पिल, यानी कि रॉबर्ट पिल पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे निबंध लिखिए ऐसा आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली ऐसा ही एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको क्या पढ़ लेना है, रॉबर्ट पिल। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि 2-3 पेज का नोट्स एक रेडी कर लीजिए। रॉबर्ट पिल कौन थे, कहाँ के थे, इनके कुछ महत्वपूर्ण जो इनसे जानकारी है, इनका कुछ फीचर है, इस तरह से आप लिखिए। और अगर निबंध पूछा तब तो बहुत अच्छा, अगर निबंध नहीं पूछता, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज विच ऑकर्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुआ है उसको संक्षेप में, यानी कि उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको उसको लिखना है। यानी कि 17th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज ऑकर्ड इन इंग्लैंड, इसी को आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, थ्रो लाइट ऑन द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर पार्टी, यानी कि लेबर पार्टी के उदय एवं प्रगति पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, लेबर पार्टी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले आपको बता दिया जाए फिर से कि आप सवाल चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक नहीं बदलेगा,
इन सारे सवाल से ही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। 100% समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन और भी आएगा, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप इतना पढ़ कर जाइए, आपका सवाल नहीं छूटेगा। यानी कि जितना आपको लिखना है उतना आप लिख लीजिएगा। इस चीज़ का आप लोग को गारंटी दिया जा रहा है कि आप इतना पढ़ लीजिए, आप वहाँ पे जाइए, इतना पढ़ने के बाद आपसे सवाल नहीं छूटेगा। सवाल और भी आएंगे, लेकिन आपको जितना करना रहता है 2, 3 या 4 जो भी है, आपको उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आपको इन सारे में से इतना सवाल करने हैं, तो वो सवाल आपका नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंडरलाइन द एम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए। इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है। डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाई डिड इंग्लैंड टेक पार्ट इन इट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, इंग्लैंड ने इसमें क्यों भाग लिया। तो देखिए आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 एलाइंड पार्टी हो गया था, तो इस तरह भी आपको बताना पड़ेगा कि इंग्लैंड का क्या मेन उसमें काम था या क्यों वो लिया, उसका मेन कारण क्या था। और देखिए सवाल भी अलग तरीके से पूछा गया है इस पेपर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टॉपिक को पढ़िए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हर तरह से देख लीजिए कि क्वेश्चन में वो टॉपिक पूछा जाएगा लेकिन तरीका बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस George III established his personal rule. Why was he unsuccessful? यानी कि जॉर्ज तृतीय के किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत शासन स्थापित किया गया, वह क्यों असफल रहा। तो यहाँ पे आपको पहले पढ़ लीजिएगा जॉर्ज 3 यानी कि जॉर्ज तृतीय, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। फिर उनका बताइएगा कि पर्सनल रूल किस परिस्थिति में स्टार्ट किया गया था या इस्टेब्लिश्ड किया गया था और वो असफल क्यों रहा, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा, तो आपका ये आंसर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ ग्लैडस्टोन, यानी कि ग्लैडन की वित्तीय नीति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ग्लैडस्टोन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि ग्लैडस्टोन, और उनका जो नीति था उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। राइट एन एसे ऑन डिसरैली, यानी कि डिसरैली पर एक निबंध लिखिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी बताया जाएगा, पूछा जा सकता है कि हु इज़ डिसरैली, या ये कौन है, या इम्पॉर्टेंट कुछ बताइए। तो आपको क्या करना है, डिसरैली पढ़ लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15। डिस्कस द वेरियस रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1832, यानी कि 1832 ईस्वी की सुधरी हुई संसद के सुधारों की विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो रिफॉर्म हुआ था, रिफॉर्म्ड पार्लियामेंट 1832 में, उसके बारे में आपको बहुत सारे बातें जो इम्पोर्टेंट है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16। एवेलुएट द नेचर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ 1660, यानी कि 1660 ईस्वी के पूर्ण स्थापना के स्वरूप एवं महत्व पर मूल्यांकन करें। देखिए ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब डायरेक्टली है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे ये सब टॉपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि जो लास्ट है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड पार्लियामेंट इन द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी के राजा और संसद के मध्य संघर्ष के कारणों का वर्णन करें। ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए दिया गया है। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एग्ज़ाम से पहले ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से अपने जहन में डाल लीजिएगा, यानी कि बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। और इस बात का भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए कि अगर आप ये सारे प्रश्न पढ़ कर जाइएगा तो आपका सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। एक
इंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए यही है कि लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 घंटे में इतना प्रश्न लिखना, यानी कि जो भी न्यू पैटर्न में तो 7 क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए आपका ये पेपर 100% उम्मीद है कि इसी पैटर्न पे आएगा, लेकिन फिर भी आप लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।